अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। इस चैनल के थ्रू हम अपने तमाम तर व्यूवर्स को वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट व्यू हो जाएंगी। इस फर्स्ट प्लेलिस्ट में हमने अपने तमाम तर व्यूवर्स को वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको तमाम तर वर्डप्रेस की बेसिक ट्रेनिंग सेशंस नजर आ जाएंगे। आप वन बाय वन इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद हमने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग स्टार्ट की है और इन प्रोजेक्ट्स में हमने ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स पे वर्किंग की है। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट आपको व्यू हो जाएगी, जिसमें आपको तमाम तर सेशंस में हमने वन बाय वन ई कॉमर्स वेबसाइट के तमाम तर सेशंस क्लास वाइज डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है वो ये करना है कि आपने ई कॉमर्स का एक मुकम्मल प्रोजेक्ट तैयार करना है और इस प्रोजेक्ट में आपने मुकम्मल वर्किंग करनी है और ई कॉमर्स की मुकम्मल वेबसाइट तैयार करके मुझे देनी है और मैं आपको उस वेबसाइट के अगेंस्ट मुकम्मल एक फीडबैक प्रोवाइड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको इस स्क्रीन पे मेरा जीमेल एड्रेस व्यू हो रहा है irfanwpguide@gmail.com। इस पे आप अपने तमाम तर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल क्रिएट करने के बाद मुझे मेरी जीमेल एड्रेस पे सेंड आउट कर सकते हैं। और इस सेशन के एंड पे मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड वर्डप्रेस की बेस्ट थीम्स भी असाइन करूंगा, जिस थीम्स को देखते हुए आप ई कॉमर्स की वेबसाइट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, अब मैं आपको एज अ यूजर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स देने वाला हूं। आपने इन रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए वेबसाइट को मुकम्मल तरीके से क्रिएट करना है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट अपने तमाम तर व्यूवर्स के लिए ये है कि आपने प्रोजेक्ट तैयार करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल वू कॉमर्स का प्लगइन यूज करना है। वू कॉमर्स के प्लगइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है और वू कॉमर्स के प्लगइन की मुकम्मल सेटिंग्स करनी है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुकम्मल नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वरना हमारे इस चैनल में वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 6 एंड 7 को अटेंड कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपने शिपिंग मॉड्यूल्स पे वर्किंग करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट में शिपिंग मॉड्यूल का मतलब ये है कि अगर आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, प्रोडक्ट्स को पसंद करने के बाद प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देता है, तो आपने उस प्रोडक्ट को अपनी लोकेशन से अपने कस्टमर की लोकेशन तक डिलीवर करना है, शिप करना है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो करने वाली हैं, बिलखसूस शिपिंग जोन्स कैसे सेट आउट किए जाते हैं, शिपिंग मेथड्स किस तरह से सेट आउट किए जाते हैं और शिपिंग मेथड्स के अंदर रेट्स की सेटिंग कैसे की जाती हैं, जिसमें फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट एंड लोकल पिकअप को आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्टोर में कम से कम 2 शिपिंग जोन्स लाजमी क्रिएट करेंगे और इन शिपिंग जोन्स में आप फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट या लोकल पिकअप को भी सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ आप क्लास नंबर 12 एंड 13 में इन तमाम तर गाइडलाइंस को मुकम्मल सीख के अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस मॉड्यूल को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि आपने पेमेंट गेटवेज के मॉड्यूल पे काम करना है। पेमेंट गेटवेज का मतलब यह है कि अगर आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स को पसंद करता है और प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करता है, तो आपके कस्टमर को उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए उसकी पेमेंट आपको भेजनी है। यानी पेमेंट सेंड करना और पेमेंट रिसीव करना, इस प्रोसेस के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेमेंट गेटवेज को इंप्लीमेंट करना है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी, चेक्स के थ्रू पेमेंट और बैंक्स के थ्रू पेमेंट्स रिसीव करनी है। अगर आप इस मॉड्यूल को अच्छे तरीके से समझ के इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्लास नंबर 14 में आपको मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आने वाले सेशन में मैं आपको जैज़ कैश और इजी पैसा के प्लगइन्स को यूज करते हुए पेमेंट गेटवे को इंप्लीमेंट करने का भी तरीकाकार बताऊंगा। तो पाकिस्तान में रहते हुए आप जैज़ कैश और इजी पैसा को भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर
फिफ्थ पॉइंट जो कवर आउट करना है उसका नेम है कूपन्स मैनेजमेंट। कूपन्स एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपने तमाम तर व्यूवर्स को डिस्काउंट देते हैं कि अगर वो हमारी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको डिस्काउंट मिल जाए ताकि वो इजीली उन तमाम तर प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। तो कूपन्स मैनेजमेंट भी आपने प्रॉपर तरीके से करनी है और इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस क्लास नंबर 15 में आपको प्रोवाइड की गई है। पॉइंट नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने डिसाइड करना है कि आप किस किस्म का स्टोर क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं। आप जिस टॉपिक पे अपने स्टोर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह का स्टोर तैयार करना चाहते हैं, इस तरह की आपने कैटेगरीज तैयार करनी है और ये जो कैटेगरीज हैं ये प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में कम से कम 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज लाजमी इंप्लीमेंट करनी है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्लॉथिंग से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड स्टोर इंप्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, या फर्नीचर की वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस मैंने क्लास नंबर 3 में प्रोवाइड की थी कि प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं और सब कैटेगरीज किस तरह से बनाई जाती हैं। सेवंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन स्टोर की बेस है या आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं, वो ये है कि आपने अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और आपको मैं रिक्वायरमेंट दे रहा हूं कि आपने मिनिमम 20 प्रोडक्ट्स लाजमी ऐड करनी है अपने स्टोर में और इन प्रोडक्ट्स में 10 प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल होंगी, 7 प्रोडक्ट्स वेरिएबल टाइप की हों, 2 प्रोडक्ट्स ग्रुप टाइप की और 1 प्रोडक्ट एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट होनी चाहिए। और आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की तमाम तरह डिटेल्स, टाइटल्स और जो स्टेप्स मैंने आपको गाइड किए थे वो मुकम्मल चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है। क्लास नंबर 9, 10 और 11 को देखते हुए आप अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने का भी प्रोसेस सीख सकते हैं। तो हमारी इस प्रोजेक्ट की 8th रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपनी प्रोडक्ट्स को देखते हुए आपने ब्लॉग पोस्ट तैयार करनी है और कम से कम आपने 5 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। और आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक के अंदर कोई सी 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड अपनी पोस्ट तैयार करके उस डिवाइस के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। ऐसे ही आपका कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक के अंदर आपकी मेन जो निश है, मेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने 5 अलग अलग पोस्ट तैयार करनी है। और अगर आप पोस्ट तैयार करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं पता कि ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार की जाती हैं, तो आपने ये काम करना है कि आपने हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आके इस प्लेलिस्ट में बेसिक ट्रेनिंग में आपने ब्लॉग पोस्ट वाले टॉपिक को सर्च कर लेना है। ये टॉपिक नंबर 13 है, सीरियल नंबर 13 है। इसी तरह से आपने पॉइंट नंबर 9 में अपनी वेबसाइट का जो मेन सेक्शन है, जैसे कि हेडर सेक्शन एंड फुटर सेक्शन, किसी भी वेबसाइट की बात करूं तो उसमें हेडर एंड फुटर कॉमन होता है। आपने मुकम्मल हेडर एंड फुटर सेक्शन की सेटिंग्स करनी है, मेन्यूज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है, अपनी वेबसाइट का बेहतरीन किस्म का लोगो डिजाइन करना है, कॉपीराइट से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से असाइन करने हैं। और अगर आप इस बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट सीरीज में क्लास 2, 4, 5 एंड 16 में इन तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप इन तमाम तर टॉपिक्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस तैयार करने हैं, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और सबसे इंपॉर्टेंट आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट में शॉप का पेज। इन तमाम तर पेजेस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है और इन तमाम तर पेजेस की डिटेल मैंने क्लास नंबर 18 एंड 19 में डिलीवर की हुई है। आने वाले सेशन में मैं आपको अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस का बेहतरीन किस्म का पेज एलिमेंटर के प्लगइन को यूज करते हुए सिखाने वाला हूं। आप इन पेजेस को देखते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 10 रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो चुकी होंगी कि एज अ क्लाइंट अगर आपको मैं ये रिक्वायरमेंट दे रहा हूं तो आपने इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है और प्रोजेक्ट के अंदर इन तमाम तर मॉड्यूल्स का खास ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ थीम्स रिकमेंड करना चाहता हूं।
ताकि आप इन थीम्स में से कोई भी थीम सिलेक्ट कर लें और उस बेस पे आप अपना ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकें। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की कोई भी रहनुमाई लेनी है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में तमाम तर मालूमात फराहम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो स्टूडेंट्स, थीम से रिलेटेड आपको बताता चलूं कि हमारे पास मल्टीपल थीम्स की सिलेक्शन है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टो की थीम, वुडमार्ट थीम, फ्लैटसम, डीवी, ओशन डब्ल्यूपी, आस्ट्रा, वू कॉमर्स, स्टोर फ्रंट या दी जेम, इन थीम्स में से कोई भी थीम आप सिलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और थीम से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन के अंदर इस चीज का आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं तो बेस्ट थीम्स कौन सी हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि आप इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करके मेरे इस ईमेल एड्रेस पे भी सबमिट कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये भी गाइड करने वाला हूं कि अगर आप अपना एक प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में क्रिएट कर चुके हैं और उस प्रोजेक्ट को आप अपने टीचर्स को या किसी और कंप्यूटर सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके अपने किसी भी कोलीग को दिखाना चाहते हैं तो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद किसी दूसरे कंप्यूटर में उसको कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और अपने व्यूवर को कैसे दिखाया जाता है अगर आप ज़ैम सर्वर को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन के अंदर तमाम तरह गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से मिल चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है और आप वर्डप्रेस से रिलेटेड मजीद डिटेल्स, ट्यूटोरियल्स और सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपको तमाम तरह डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।